Hello everyone, welcome to Study Hub and welcome back to the another video जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 बिहाइव बुक द रोड नॉट टेकन पोएम का आरटीसी और इसके पोएटिक डिवाइसेस हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आरटीसी क्या होता है। आरटीसी की फुल फॉर्म है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, जिसमें आपको पोएम दे दी जाएगी, उसका कोई भी स्टेंजा दे दिया जाएगा और 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनके आंसर देने होंगे। अब ये एमसीक्यू बेस्ड पर भी हो सकता है, वन लाइनर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में ये आने वाला है 10 नंबर का। 5 नंबर आपका कोई एक पोएम में से दे दिया जाएगा और 5 नंबर का आपका कोई एक चैप्टर में से पूछा जाने वाला है। तो आज मैं आपको रोड नॉट टेकन पोएम का रेफरेंस टू कंटेक्स्ट करा देती हूँ, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देती हूँ। राइट, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो यहाँ पे आपको रोड नॉट टेकन पोएम का स्टेंजा दे दिया है और कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्हें रीड करते हैं, जो लाइंस हमारे सामने लिखी हुई हैं। राइट, टू रोड्स diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या बोला है, नेम द पोएम एंड द पोइट। तो आप ये पोएम की लाइंस देखकर समझ भी गए होंगे इजीली कि पोएम कौन सी है, द रोड नॉट टेकन, और पोइट कौन है, रॉबर्ट फॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फॉस्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ आपको क्या कर लेना है, पोएम के पोइट का नेम भी याद कर लेना है। ठीक है, अभी एमसीक्यू में भी आ सकता है, वो इज़ द पोइट ऑफ दिस पोएम, एंड ऑप्शन ए रॉबर्ट फॉस्ट, ऑप्शन बी में कोई और पोइट का नाम दे दिया जाएगा, ऑप्शन सी में कोई और पोइट का नाम दे। तो आपको उनमें से कोई एक करेक्ट आंसर पे टिक लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ आई इन दिस लाइन। यहाँ पे आई वर्ड यूज़ हुआ है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई, ठीक है, आई कुड। तो यहाँ पे आई कौन है, आई मतलब होता है मैं। तो इस लाइन में मैं कौन बोल रहा है, इस लाइन में पोइट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई कौन है, पोइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ही सॉरी अबाउट, वो किस चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा आंसर, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बुक। देखो आप एकदम एज इट इज़ लाइन उठाकर यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा इसे चेंज करके लिखना होगा। आप इस तरीके से लिखोगे, पोइट फील सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ दी रोड्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। और अगर एमसीक्यू आएगा तो आपको एक ही ऑप्शन पे करेक्ट टिक करना होगा, जहाँ तक ये एमसीक्यू ही आने वाले हैं। ठीक है, कुछ भी आए, आपको अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से, तो चाहे एमसीक्यू आए चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप इजीली कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एनी टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टेंजा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में भी करा होगा। राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द, यानी जिनके साउंड आपस में मैच करते हैं। एग्जाम्पल, कैट, बैट, मैट, ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि इनके साउंड्स आपस में मैच कर रहे हैं। जैसे पेन, हैन, मैन, राइट, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स। अब आपको इस स्टेंजा में से ढूंढना है राइमिंग वर्ड, तो इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई टफ नहीं है। वुड, कुड, स्टूड। दूसरा क्या हो सकता है, बोथ, ग्रोथ, अंडर ग्रोथ भी आप पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं सेकंड स्टेंजा पे। अब यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, जैसे फर्स्ट स्टेंजा हमने सॉल्व करा है वैसे ही है। लाइंस दे दी गई हैं, फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, इसी को हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर प्लेन, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब बच्चा पाड़ी, अगर आपको इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझना है इन हिंदी डिटेल में, आप चैनल पे जाकर इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है। राइट, तो चलिए अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है। वट वॉज जस्ट एज फेयर,
यहाँ पे पोइट ये बोलते हैं जस्ट एज फेयर। तो जस्ट एज फेयर वो किस चीज़ के लिए बोलता है? वो सेकेंड रोड के लिए बोलते हैं, ठीक है। जो सेकेंड रोड है उसको वो क्या कहते हैं? जस्ट एज फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड इट हैव अ बेटर क्लेम? क्यों सेकेंड रोड को पोइट बेटर कहते हैं? क्योंकि ये ग्रासी है, वांटेड वेयर है। यहाँ पे सीधा लिखा है बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, राइट। थर्ड में पूछा है फाइंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट स्टैंजा में हमारे सामने क्वेश्चन आया था, हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढना था, ठीक है, मिलते जुलते शब्द ढूंढना था, वो हमने कर लिया। अब हमें राइमिंग स्कीम बताना है। राइमिंग स्कीम का कंसेप्ट थोड़ा अलग होता है। राइमिंग स्कीम कैसे ढूंढते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, राइट। राइमिंग स्कीम ढूंढने के लिए आपको अपने स्टैंजा पर आना होता है। हम अपने स्टैंजा पर आ चुके हैं और स्टैंजा के लास्ट जो आपकी लाइन्स हैं, लाइन के जो लास्ट वाला वर्ड है उसका आप अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम, राइट। अब आपको देखना है कि यहाँ पे फेयर, फेयर को हम दे देते हैं ए नाम, ठीक है। फेयर को हमने क्या दे दिया? ए दे दिया। अब क्लेम, क्या क्लेम फेयर से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है, दोनों सेम साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्लेम को हमने बी नाम दे दिया। नेक्स्ट है वेयर, वेयर किससे मिल रहा है? फेयर से मिल रहा है या क्लेम से मिल रहा है? तो आप बता सकते हैं फेयर किससे मिल रहा है, सॉरी वेयर किससे मिल रहा है? फेयर से मिल रहा है। वेयर फेयर दोनों के साउंड सेम है, दैट इज़ वाई वेयर को हमने ए नाम दे दिया, ठीक है, क्योंकि वेयर किससे मिल रहा है? फेयर से मिल रहा है, क्लेम से मिल नहीं रहा। अगर क्लेम से मिलता तो बी नाम देते, क्योंकि वेयर फेयर से मिल रहा है इसलिए हमने इसे ए नाम दे दिया, ठीक है। उसके बाद है देयर। अब देखो देयर, वेयर, फेयर ये सब आपस में मिल रहे हैं तो ये भी ए हो गया। लास्ट है सेम। सेम किससे मिल रहा है? सेम मिल रहा है क्लेम से। क्लेम को हमने क्या नाम दिया था? बी, तो सेम को भी हमने नाम दे दिया बी। तो इसे कहते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या निकली? ए बी, ए ए बी। तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम, ए बी ए बी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी ए बी, ठीक है। समझ आ गया? नहीं आया कोई बात नहीं, राइमिंग स्कीम मैं आपको पोएम में अभी आगे कराने वाली हूँ, हर एक स्टैंजा का मैं आपको बताऊँगी। लास्ट क्वेश्चन है राइट अ सिमिलर वर्ड फॉर परहैप्स। देखो सिमिलर वर्ड क्या होता है? सिमिलर वर्ड का मतलब होता है कि जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड पूछा जाए, सिनोनियम पूछा जाए, एक तरीके से आपको बताने कि परहैप्स का मतलब क्या होता है। तो परहैप्स का मतलब होता है शायद। अब परहैप्स का कोई भी आप लिख सकते हो, मे बी, ठीक है। शायद को हम मे बी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका आंसर मे बी हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क ये है कि ये तो हमने कर लिया है कि आप ये थर्ड एंड फोर्थ स्टैंजा करके लाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा थर्ड स्टैंजा और ये रहा फोर्थ स्टैंजा, और इनके जो आंसर हैं बहुत छोटे छोटे एक एक लाइन के, तो वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। जो बच्चा मुझे आंसर करेगा नेक्स्ट वीडियो मैं उसका नाम लेकर वीडियो में अनाउंस करूँगी कि हाँ इस बच्चे ने अपना होमवर्क करा है। आगे भी मैं आपको होमवर्क दूँगी, तो इसीलिए आपको क्या करना है, होमवर्क नोट करते चलिए, कमेंट्स में बताना है आपको अपना होमवर्क और उस बच्चे का नाम लिया जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पोएम का पोइटिक डिवाइस करने वाले हैं, ठीक है। पोइटिक डिवाइस में सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो है राइमिंग स्कीम। ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, हर एक स्टैंजा में बेसिकली पूरी पोएम में राइमिंग स्कीम है। तो अब ये हमने करा भी था राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं। मैं आपको हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम निकाल के बताऊँगी। सो स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, वुड, बोथ, स्टूड, कुड, अंडर ग्रोथ, इसी का भी हमने करा था, राइट। ये ऑलरेडी मैंने आपको ये वाला करा दिया है। अगर मैं आपको अभी बताया था कि आपको क्या करना होता है, जैसे वुड लिखा है तो वुड को हमने ए नाम दे दिया। अब बोथ है तो वुड और बोथ आपस में मिल नहीं रहे हैं तो बोथ को हमने बी नाम दे दिया। स्टूड, स्टूड किससे मिल रहा है? वुड से मिल रहा है तो इसको भी ए नाम दे दिया। कुड, वुड, स्टूड, कुड, तीनों आपस में मिल रहे हैं, ये ए था ये ए था तो ये भी ए, ठीक है। अंडर ग्रोथ, अंडर ग्रोथ किससे मिल रहा है? बोथ से मिल रहा है, बोथ को हमने क्या नाम दिया था? बी, तो अंडर ग्रोथ को भी हम बी नाम दे देंगे।
तो जिनके साउंड्स आपस में मिल रहे हैं उनको आपको सेम सेम अल्फ़ाबेट्स देने हैं, जिनके साउंड नहीं मिल रहे हैं उनको डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दें। ठीक है, अब राइम स्कीम क्या बन गई, ये क्या लिखा है, ए बी ए बी, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई, ए बी ए बी। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा पर आते हैं हम। ठीक है, फेयर क्लेम वेयर देयर सेम। फेयर को हमने ए नाम दे दिया, क्लेम और फेयर नहीं मिल रहा है तो क्लेम को बी नाम दे दिया। वेयर, वेयर किससे मिल रहा है, फेयर से, ए। देयर, देयर वेयर फेयर सब आपस में मिल रहे हैं तो ए। सेम किससे मिल रहा है, क्लेम से मिल रहा है, क्लेम को क्या नाम दिया था, बी, तो सेम को भी हम क्या नाम दे देंगे, बी। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी, ए बी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड स्टेंजा पर। ले ब्लैक डे वे बैक। ले ए नाम दे दिया, ब्लैक ले नहीं मिल रहे हैं तो ब्लैक को बी नाम दे दिया। डे, डे किससे मिल रहा है, ले से मिल रहा है, ले को क्या नाम दिया था, ए, तो डे को भी ए नाम दे देंगे क्योंकि आपस में मिल रहे हैं। वे भी डे से मिल रहा है तो ए, और बैक, बैक किससे मिल रहा है, ब्लैक से मिल रहा है तो ये बी हो जाएगा। राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी ए बी, राइट। फोर्थ स्टेंजा की राइम स्कीम कमेंट्स में बताना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। अब हम आते हैं अगले पोइटिक डिवाइसेस पर। जो इस पोएम में पोइटिक डिवाइस यूज़ किया है पोइट ने, देखो पोइटिक डिवाइस होता क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, वो सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए क्या पहनती हैं, ज्वेलरीज पहनती हैं, राइट, गोल्ड पहनती हैं। क्यों पहनती हैं, ताकि वो और सुंदर लगें। तो पोइट्स जो होते हैं वो अपने, जो कवि होते हैं, अपनी पोएम को और सुंदर बनाने के लिए और ब्यूटीफुल बनाने के लिए अपनी पोएम के अंदर पोइटिक डिवाइस डालते हैं। ठीक है, तो उन्हीं कुछ पोइटिक डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इस पोएम में पोइट ने यूज़ करा है। ओके, पहला पोइटिक डिवाइस हम राइमिंग स्कीम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म यानी सिंबल, सिंबल आप समझते होंगे, ठीक है। तो इस पूरी पोएम में ये जो रोड्स हैं, ये रोड किसका सिंबल है, रोड यहाँ पे सिंबलाइज कर रही है चॉइसेस ऑफ लाइफ। यहाँ पे रोड, सड़क, रोड का मतलब सड़क नहीं है, यहाँ पे रोड एक तरीके से दर्शा रही है हमारी लाइफ की चॉइसेस को, जो हमारे लाइफ में ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, और हमें उन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है। तो ये रोड क्या है, एक तरीके का सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, एलिटरेशन में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो रिपीट करते हैं। ठीक है, कंसोनेंट्स क्या होते हैं, पूरी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, पूरी ABCD में पूरे 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसमें 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O, U। अगर आप इन पांचों वॉवल्स को निकाल दोगे तो जो बचेंगे अल्फ़ाबेट्स, जैसे B, C, D, F, G, H, ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वॉवल्स को निकाल देने के बाद, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो जब किसी लाइन में कॉन्सोनेंट्स रिपीट करता है एक से ज़्यादा बार तो उसको हम कहते हैं एलिटरेशन। इसका एग्जाम्पल जैसे वांटेड, तो आप यहाँ पे देखो W यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाह साउंड बार बार रिपीट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार, 2 बार ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, वाह साउंड यानी W का साउंड क्या होता है, वाह होता है ना, वांटेड वेयर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे TH, यहाँ पे TH यानी दा साउंड रिपीट कर रहा है, दो दैट। उसी तरीके से फर्स्ट फॉर फा साउंड रिपीट कर रहा है, F रिपीट कर रहा है। तो ये सब एलिटरेशन हो, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा, ये भी क्या एक तरीके से चा साउंड रिपीट कर रहा है, ये भी एलिटरेशन है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे पोएम से ही मैंने लिया है वांटेड वेयर, ये देखो यहाँ पे है ना वांटेड वेयर, तो एलिटरेशन। ठीक है, समझ आया आपको। नेक्स्ट है आपका एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है देखते हैं। एनाफोरा में मतलब जो आपकी पोएम होती है उसमें जो स्टार्टिंग लाइन होती है, ठीक है, जो पोएम की स्टार्टिंग लाइन होती है उनके जो वर्ड्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यानी ये जो सेकेंड लाइन, ये जो थर्ड लाइन है, ये जो स्टार्टिंग वर्ड है इनके सेम है, यहाँ पे भी सेम है, इस लाइन में भी एंड और इस लाइन में भी एंड। ठीक है, मान लो कोई और पोएम होती जहाँ पे यहाँ पे ऑफ लिखा होता,
सेकेंड लाइन में भी स्टार्टिंग में ऑफ लिखा होता, थर्ड लाइन में भी स्टार्टिंग में ऑफ लिखा होता। तो ये क्या है, ये एनाफोरा है। अब यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा है, यहाँ पे एंड लिखा है, ठीक है, सेम है ना, स्टार्टिंग का जो वर्ड है सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा, ठीक है। एंड जो पोएम की जो लाइंस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं सेम वर्ड से, तो एनाफोरा होता है। यहाँ पे एंड हमने देख लिया, एनाफोरा। फिर है रिपीटेशन। रिपीटेशन पोएम में कोई भी लाइन या कोई भी फ्रेज़ बेसिकली जब रिपीट करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन। रिपीट यानी, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे जस्ट वेट, ओके, हाँ जी, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अब। हाँ, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 2 roads diverged in a yellow wood, ये लाइन, और लास्ट स्टेंजा में भी आप देखो यही लाइन रिपीट हो रही है, 2 roads diverged in a yellow wood। तो पूरी की पूरी लाइन रिपीट हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन। यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी, ठीक है। और एनाफोरा लगता है, एनाफोरा में क्या होता है, स्टार्टिंग वर्ड रिपीट होते हैं, तो वो एनाफोरा था, ठीक है। और ये जो मैंने अभी आपको बताया 2 roads diverged in a yellow wood, ये क्या है, ये रिपीटेशन। तो ये हमने देख लिया। अगर आपको डाउट लग रहा है, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते रहोगे, हर पोएम में आपको इसी तरीके से बताऊंगी, तो आप जब करोगे आपकी हैबिट बन जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप वीडियो को दोबारा स्किप करके देखोगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है, आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ये MCQ में आपसे पूछ ली जाती हैं कि बताओ इस वाले स्टेंजा में कौन सा पोएटिक डिवाइस है। और मैंने आपसे ये प्रॉमिस करा था कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं और मेरी बातों को फॉलो करते हैं, डेफ़िनेटली आप इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि एक भी कंसेप्ट, एक भी टॉपिक आपका छुड़वाऊँ ना। सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दिया, आप टेस्ट भी करना स्टार्ट कर दीजिए। रोड नॉट टेकन का डाल दिया है मैंने, और द फन दे हैड का भी टेस्ट मैंने डाल दिया, राइट। और इसी तरीके से वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को, आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।